प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रवक्ता उषा कुशवाहा आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में नागरिक शास्त्र के द्वितीय अध्याय स्वतंत्रता पढ़ाने के लिए स्वागत करती हूँ। स्वतंत्रता एक महान आदर्श है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक युग में मानव जाति ने भिन्न भिन्न रूपों में संघर्ष किया है। स्वतंत्रता के बिना ना तो कोई मनुष्य व्यक्तिगत रूप में, ना कोई सामूहिक रूप में और ना ही कोई राष्ट्रीय रूप में विकास कर सका है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वतंत्रता मनुष्य की स्वाभाविक भावना है। इसे प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने अपना सब कुछ न्यौछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं किया है। स्वतंत्रता के इस आदर्श की प्राप्ति के लिए नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, आंग सान सू जैसे नेताओं ने कठिन प्रयास किए। नेल्सन मंडेला की पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और आंग सान सू की पुस्तक फ्रीडम फॉर फियर में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति की झलक पाते हैं। बच्चों, अब मैं आपको स्वतंत्रता के शाब्दिक अर्थ के बारे में जानकारी देती हूँ। स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द का हिंदी अनुवाद है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। लिबर शब्द का अर्थ है बंधनों का ना होना। अतः स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ बंधनों से मुक्ति है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बंधन के अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्यों को करने की सुविधा प्राप्त होना ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के स्वतंत्र शब्द से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व तथा तंत्र। स्व का अर्थ है अपना और तंत्र का अर्थ है शासन। इस प्रकार स्वतंत्रता जीवन की उस दशा का नाम है जिसमें व्यक्ति पर केवल उसका अपना शासन या अधिकार होता है और वह अन्य व्यक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त रहता है। बच्चों, स्वतंत्रता शब्द के दो अर्थ हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। स्वतंत्रता शब्द का नकारात्मक अर्थ क्या है, मैं आपको ये जानकारी देती हूँ। कई लोग स्वतंत्रता का आशय मनमानी करने अथवा बिना किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से लगाते हैं। पूंजीपति अधिकतम लाभ अर्जित करने एवं श्रमिकों का शोषण करने को ही स्वतंत्रता मानते हैं। नागरिक शास्त्र में स्वतंत्रता का तात्पर्य प्रत्येक कार्य को संपादित करने की वह शक्ति अथवा अधिकार है जिसमें किसी दूसरे को हानि ना पहुँचे। लॉस्की के शब्दों में स्वतंत्रता उस वातावरण की स्थापना है जिसमें लोगों को अपने पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी के शब्दों में स्वतंत्रता का आशय नियंत्रणों का अभाव ना होकर व्यक्ति के विकास की आवश्यकताओं की प्राप्ति है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ मनुष्य के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा तथा ऐसे बंधनों का अभाव है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो। स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष को स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने लिखा है, योग्य कार्य करने अथवा उसके उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति को स्वतंत्रता कहते हैं। अब मैं आपको स्वतंत्रता का मार्क्सवादी अर्थ क्या है जानकारी देती हूँ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार स्वतंत्रता ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए। इसके विपरीत स्वतंत्रता की स्थितियाँ सामाजिक और आर्थिक संदर्भों से संबंधित होती हैं। मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्तिगतता का सच्चा अर्थ तो उस समय संभव हो सकता है जब वह अभावों से मुक्त हो,
उसे आत्मविश्वास के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो वे सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। मार्क्स नकारात्मक स्वतंत्रता का विरोधी तथा सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अस्तित्व तभी कायम रह सकता है जब नियंत्रणों का भी अस्तित्व हो। इसलिए लॉक ने लिखा है, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं रह सकती। स्वतंत्रता की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों से स्वतंत्रता शब्द को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। लॉस्की के मतानुसार स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ राज्य की ओर से ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें कि व्यक्ति आदर्श नागरिक जीवन व्यतीत करने योग्य बन सके तथा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके। सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। बारकर के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, परंतु वह ऐसे नियंत्रणों का अभाव है जो मनुष्य के विकास में बाधक हो। रूसो के अनुसार उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम अपने लिए निर्धारित करते हैं स्वतंत्रता है। अब मैं आपको सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में बताती हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू से अभिप्राय है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने देना जो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है, किंतु समाज के हितों को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाते हों। स्वतंत्रता के इस पहलू के विचारक ग्रीन, गांधी, मैकेंजी, लॉस्की इत्यादि उल्लेखनीय नाम हैं। स्वतंत्रता का नकारात्मक पहलू। निषेधात्मक रूप से स्वतंत्रता का अभिप्राय संपूर्ण तथा बाधा रहित स्वतंत्रता से लिया जाता है और व्यक्ति बिना किसी बाधा की चिंता किए जो चाहे कार्य कर सकता है। साधारण शब्दों में हम इसी को बाधा रहित स्वतंत्रता कहते हैं। इसके समर्थक विचारकों में हॉब्स, रूसो, कोल तथा शीले उल्लेखनीय नाम हैं। बच्चों, अदृश्य कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप तथा आयुष कवच ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।